हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 70वें श्लोक को सुन रहे हैं। आपने कल तक क्या सुन लिया था कि जो व्यक्ति विचक्षणाय चरणोपसादना संगम व्युदस्यो भयतो अंतरात्मनः दन्ति यत् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो जो विचक्षणा है, जो विवेकी जन हैं, यत् चरणोपसादनात्, जिनके भजन के द्वारा, जिनके चरणों की सेवा के द्वारा संगम विदस्य, एक मिनट इधर दिखा देता हूं, तो वह संगम विदस्य, वह संगम विदस्य उभयतः अंतरात्मना, हृदय के अंतरात्मा के दोनों प्रकार के, इस जगत के और दूसरे जगत में जो भी आसक्ति है उसको त्याग करके विंदन्ति ही ब्रह्मगतिम गतक्लमात्, ब्रह्मगति को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं बिना किसी परिश्रम के। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, उन पवित्र कीर्ति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर लिंक है। जो लोग भगवान की भक्ति किए, भगवान कितने महान हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति किए बड़ी आसानी से शुद्ध होकर के हाईएस्ट परफेक्शन परम धाम को चले गए। ये दो श्लोकों में सुना। अब कह रहे हैं भगवान कितने महान हैं कि यदि कोई उनको अपनी तपस्या आदि को अर्पण नहीं करता है तो कुछ नहीं मिलेगा। भर्त्सना कर रहे हैं उन लोगों की जो लोग तपादि कर रहे हैं लेकिन भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग जरूर कहेंगे ना, हम तो देख रहे हैं कि बहुत से लोग तपस्या कर रहे हैं, भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं और उनको फल मिल रहा है ना संदेह आपको? तो देखिए किसको फल कहा जाता है पहले ही समझ लीजिए। हिरेन प्रभु एक सेकंड आइए, हम ड्रामा करते हैं, ये तो लेजी है, उठता भी नहीं है। ये मान लो 5 करोड़ रुपए हैं। अरे भाई कुछ भी सोचते हो, हाँ ठीक है, हाँ मैं दे रहा हूं आपको। समझ आया? बैठो बैठो, ये बढ़िया आदमी ड्रामा करने के लिए। तो 1 सेकंड के लिए मैं अगर आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, वीरेन भाई आप गुजराती हैं, आप समझते हैं, 1 सेकंड के लिए आपको हम 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, विल यू साइन द डीड? हाँ, अब समझ में आया क्या काम का। तो इस जगत में लोग तपस्या आदि कर रहे हैं, मान लो भगवान को अर्पित नहीं भी कर रहे हैं और कुछ मिल भी जाता है तो मिला कुछ, तो मिलना का अर्थ यह हुआ शाश्वत लाभ। अब बाकी तुम्हें मिल भी गया तो क्या मिला? और भगवान गीता में बोलते हैं अगर मिलता भी है तो मैं ये विहितानितन, मैं ही बोला ठीक है अर्पित नहीं भी कर रहा, दे दो कुछ, दे दो कुछ कर रहा है। लेकिन इस यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं हो। क्षेमम, क्षेम मतलब शाश्वत लाभ नहीं। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम, जो लोग दान तपस्या कुछ कर रहे हैं भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं तो उनको क्षेम की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। इतने भगवान महान है, क्योंकि कल्याण भगवान करते हैं, किसी का भी कल्याण भगवान करते हैं। भगवान का अनादर होगा तो यज्ञ दान तपस्या फलीभूत नहीं होगा, असली फल नहीं देने वाला। कैचिंग दिस पॉइंट? जरा गाया जाए। और दूसरे तरह से देख सकते हैं, इसी श्लोक घुमा दीजिए कि यदि कोई तपस्या दान कर रहा है और भगवान को अर्पण कर रहा है तो क्षेमम ही विंदन्ति, उसको क्षेम से कल्याण प्राप्त होगा ही। समझ में आ रहा है? तो उसे गाया जाए, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। किस चांट? कौन चांट? ओह तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति यदा विनर्पिणम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। स्नेहजा माता जी, आप जिम में तो बैठी हो तो भागवत क्यों नहीं बोल रही? क्या डिप्स लगा रही हैं वहाँ पे? आप लोगों का मुख दिखना चाहिए। बोलते प्रभु जी आप हम लोग को भी देख रहे हैं क्या?
हम दोनों तरफ देख रहे हैं, एक हाथ से रूम में, एक हाथ से जूम में, सर एक आंख से, हाथ से नहीं सर ये भी हो रहा है क्या? हाथ से नहीं, हाथ से नहीं। दिखना चाहिए ब्राह्मणों की तरह। ये बोल रहे हैं कि नहीं, बच्चे आगे इसलिए नहीं बोल रही थी, देख रहा है मुझे बहुत छोटे से दिख रहे हैं, फिर भी आंखें मेरी तेज हैं, अभी भी तेज हैं। आई कैन सी यू सेम विदाउट द ग्लासेस इन केस यू हैव एनी डाउट्स। इज 6/6 माइनस 0.25। ओके, खाली सर दर्द के लिए लगा रखा है, पर आप बड़े धोखेबाज हैं ठीक है, तो भाई बोलो। आप तक अभी तक आप लोग गुरु की बात नहीं मानते, शर्म नहीं आती। कौन से गुरु हैं? फ्रॉग गुरु। वो फ्रॉग जिसे फोड़ के फूला के बोलता है, वैसे मंत्रोच्चारण होना चाहिए। प्रभात बोले हैं, कुछ नहीं सुनते हो आप लोग, सब भूल जाते हो। प्रभात बोले हैं कि मनुष्य की जीभ वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए होती है। कहाँ बोले हैं? वही फ्रॉग वाले में ही बोले थे। यश को भगवान को गाना चाहिए, भगवान की प्रार्थना है। सुना नहीं यद वंदनम? हम गूंगे हैं। कौन गूंगा है जरा बताओ इधर तो कोई नहीं है नॉट। तो जूम वाले भक्तों बोलिए, ये भगवान कहीं दूर नहीं है, आपके हृदय में ही है। आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। आप सुखदेव गोस्वामी महाभागवत परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त राधा रानी के तोते की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कम से कम मेढकों तोते की प्रार्थना तो सुनो। बोलो नहीं हम तोते होते तो बोलते, हमारे क्लब का नहीं है कि नहीं? अरे मेढक से शिक्षा प्राप्त करो। सब लोग सारे मेढक एंड मेढकीज बी रेडी। ओके, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। ये लग रहा है संकीर्तन, होता ना जोरदार कीर्तन। फिर से किया जा रहा, अच्छा लग रहा है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। Focus your mind and bring it to Krishna Balram of ISKCON Vrindavan. तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। समझ पा रहे मेरी बात? Krishna is not far God, Krishna is close God. Please chant. आलसी कहीं का। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। छोटा सा करेक्शन है जो मुझे भी दिया गया था। इस नॉट इस क्षेमम क्षत्रिय छ बड़ा मुझे भी मैं भी कहीं शाह बोल रहा था। हाँ क्षेमम न, ठीक है। ओके आप लोग भाव माइक, हाँ लाओ भाई शुरू भी आए। हम गाएंगे, अभी याद करवाना। प्रभुपाद चाहते थे कि हर श्लोक याद हो जाए जाने से पहले। हो रहा, इधर भी कुछ गा रहे थे, भागवत गा रहे थे ना कुकिंग करते समय। यस दैट्स व्हाट वी वांट। गाओ। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला, मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। Please chant, chant.
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। अब हमने ये क्यों करवाया? कुछ भक्तों के गले में भगवान ने अच्छे स्पीकर फिट किए हैं, ठीक है। कुछ भक्तों के गले में भगवान ने कान बोल के क्या, मैं गले में आहूजा के स्पीकर हैं, ठीक है, वो भी चलेगा। कुछ लोगों के जेबी के लिए स्पीकर। आप हो क्लास में? अभी आए क्या? अभी देख नहीं, आपके पीछे बैठे हैं, पर कब आए पता नहीं चला, प्रकट नहीं। अच्छा ठीक है, देवी देवता लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करवाया मैंने आप लोगों से? अभी आप बता सकते हैं इस श्लोक के अनुसार मैंने अभी आपसे क्या करवाया? आपकी वाणी को भगवान को अर्पित करवाए, ये बोल रहा हूं। हमको नहीं पता है जो लोग गा रहे हैं अच्छा कि आप गा कैसे रहे हैं, कौन से कॉर्ड्स बज रहे हैं नहीं पता ना। खाली आपको इच्छा करनी कि ये कॉर्ड कृष्ण के लिए बजे। और जो लोग मान लो नहीं भी गा पा रहे हैं ठीक से, तो भी कोई सुन तो रहा नहीं ना, तो बोलिए। जिसको सुनना चाहिए वो सुन रहा है, चाहे अच्छे से बोलो या नहीं बोलो, कृष्ण सुन रहे हैं। माइक पे खाली उसी लोगों को बोलते हैं तो लोग ठीक से गा पाते हैं, लेकिन सभी ने अपनी वाणी को भगवान को समर्पित किया। इससे क्षेमम विंदंती, इससे कल्याण होगा। क्या प्रमाण है? यद वंदनम, ये वंदना कर रहे हैं, इसलिए उत्साह से करना चाहिए, यद्यपि गलत भी क्यों ना हो। यहाँ पे भी आप जानते हो, हाँ मैं कल एग्जाम्पल दे रहा था, क्या नाम है इनका, तानिश प्रभु का। तानिश प्रभु, आत्मनिवेदन प्रभु की नाड़ी खिसक गई है। नाड़ी नहीं खिसकती है, नाभि खिसकती है समझ में आया? नाभि खिसकती है, नाभि मेरे से मैं मान रहा था कि नाभि खिसक गई, तो मैंने बोला पर जिसकी नाड़ी खिसक गई है तो नाड़ी ठीक कर देना, चेक कर लेना कि नाड़ी खिसक गई है कि नहीं। नाड़ी नहीं खिसकी थी। प्रभु जी समझ गया, हाँ मैं समझ गया। जब प्रभु जी समझ गए कि मैं नाड़ी नहीं मैं नाभि बोल रहा हूँ, तो भगवान नहीं समझ रहे कि श्लोक क्या बोल रहे हैं। आपकी इंटेंशन है कि भगवान से प्रसन्न हो जाए, छ भी निकले श भी मिले, लेकिन भगवान को क्षेम का अर्थ पता है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हम चाहते हैं कि ये श्लोक हमारी कोशिका में घुस जाए, एक एक कोशिका में चला जाए। ये ऐसा होता है, जो मंत्र आप बोल रहे हैं वो आपके पूरे शरीर में प्रवास करता है। प्रभु जी आज अब क्या हो रहा है? थोड़ा फेक बहुत ज़्यादा रहे हैं आप। फेक नहीं रहा हूँ मैं। एक आप गीता का कौन सा मैं भूल रहा हूँ, एक गीता के अध्याय का महिमा में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कहीं जा रहे थे और धम्म से नीचे गिर पड़े। कोई देवता थे, अब मैं भूल रहा हूँ कौन से में पड़े थे। तो अब गिर पड़े तो बहुत सारी बात हुई, क्यों गिर पड़े। तो वो नीचे वहाँ पे एक ब्राह्मण की अस्थि थी जो भगवत गीता के किसी एक अध्याय का पारायण रोज करते थे, और इतना तेज उनकी हड्डियों में आ गया कि उसके ऊपर जाने से उनका जो अतिक्रम हुआ उससे वो नीचे गिर पड़े। फिर वो आगे गीता पढ़ते ऐसे करके। दधीची ऋषि जानते हैं, वो नारायण कवच पढ़ रहे थे तो उनकी हड्डियां स्ट्रांग हो गई और उस हड्डी से वज्र बना। आप मान रहे हैं कि इस मंत्र हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो अब हम लोग इसका अनुवाद को पढ़ेंगे। आज हम लोग टीका में तो शायद ही जाएंगे, हम खाली शब्द को, श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, अन्वय देखने का प्रयास करेंगे। मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि
बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्य करता, उनकी बहुत बड़ी प्रसन्नता, बहुत प्रसिद्धि है कि बड़े बड़े कार्य किए हैं। बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम या कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब समझ में आया? समझ नहीं किसकी पूजा कर रहे हैं आप? समझ में आया? अब समझ में आया कि भगवान का यश बोला जा रहा है कि जिन भगवान को समर्पित किए बिना इन सब बड़े बड़े लोगों की कोई गिनती नहीं, कोई सत्ता नहीं है। इनको जो भी कुछ सफलता मिल रही है भगवान की कृपा से ही मिल रही है। ये कृपा पे ही आश्रित हैं। ये इन भगवान की मैं को नमस्कार कर रहा हूँ। इस जगत में लोग तपस्वियों से और दानी लोगों से या यशस्वी लोगों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन उनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वो जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से ही कर पा रहे हैं। और अगर भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो उनकी जो क्रियाओं का फल उनको नहीं प्राप्त होता। अगर कुछ मिल भी रहा है तो वो क्षणिक है। और वही चीज़ अगर भगवान को समर्पित कर दी तो वो इनफाइनाइट एनर्जी से युक्त हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जीभ से हम कुछ बोल रहे हैं, बोलते ही रहते हैं टर टर टर, कुछ नहीं होता ना। तो थोड़ा सा चेंज किया आपने, जीभ को बॉस को समर्पित कर दिया। बॉस कौन? इंद्रियों के स्वामी का एक नाम है ऋषिकेश। बॉस को समर्पित किया। बॉस ये लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बॉस ने कहा ठीक है बेटा लो, अनंत लाभ। बॉस फिर से लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लो बेटा। फिर बैडमिंटन खेलें आप लोग। तो अब ये हरे कृष्ण मंत्र करना, ये बैडमिंटन खेलना है भगवान से। इधर से आप समर्पण करेंगे, उधर से इनफाइनाइट लाभ। अच्छा ये लो, आप देंगे थोड़ा सा, उधर से बन गए। अच्छा तुम थोड़ा सा दे रहे हो, हम अपने हिसाब से देंगे ना, इनफाइनाइट देंगे। बैडमिंटन का खेल समझ रहे हैं? व्हाट अ गुड एग्जाम्पल ना। क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या हम गलत कह रहे हैं? कोई विरोध है? इधर से आपने कितना बोला? 16 महान नाम बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इधर से आपने भगवान को दिया। तो अच्छा 16 दे रहे हो, मैं देखता हूँ, अब मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये लो। तो आप इनफाइनाइट स्मल है, आप थोड़ा सा करेंगे, और कृष्ण तो इनफाइनाइट है ना, तो वो भी क्या इनफाइनाइट स्मल करेंगे? भगवान अपनी शक्ति के साथ देते हैं। प्रभु जी कुछ विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा होता है क्या? सुदामा दिए चावल, सुने सिक्के वाले। और जब भगवान ने इसको खाया, 2 बार खा लिए, तीसरी बार खाने नहीं दी, क्या नाम से, रुक्मणी, तब वो कुछ बोले नहीं, ठीक है दोस्त सही हो करके, कुछ नहीं बोले कि मैं दे रहा हूँ। और सुदामा के बाद जब लौट रहे थे, कहले अच्छा हुआ कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा प्रेम भगवान से बना रहे। निष्काम भक्त थे। क्यों नहीं दिया कृष्ण ने? उनको बहुत शर्म आ रही थी कि मेरे भक्त ने तो पूरी ताकत लगा के, बल्कि जो उसका सामर्थ्य नहीं था, जो चावल दे रहा, चावल दिए थे ना, सूखा चावल, कोई कहता है चीड़ा दिया, जो कुछ भी हो, वह भी देने का सामर्थ्य नहीं था, दूसरे से मांग करके ला के दिया, अपनी शक्ति से अधिक दिया। मैं तो अपनी पूरी शक्ति लगा के भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो बहुत कम दे रहा हूं, एक महरी दे रहा हूं ना उसको। कृष्ण वॉज अशेम्ड, कृष्ण को शर्म आ रही थी, इसलिए कृष्ण को कुछ बोल नहीं रहे थे। कृष्ण अपने हिसाब से देते हैं, आपके हिसाब से नहीं देते हैं। ये सब प्रसिद्ध बातें हैं, समझने का प्रयास कीजिए। मैं इस श्लोक को बिल्कुल उल्टी तरह से देख रहा हूं, मैं पॉजिटिव वे में देख रहा हूं कि जिसने कृष्ण को कुछ दिया है वो माला माल ही हुआ है। याद है ना, लिटिल कृष्णा, छोटा कृष्ण, नॉट यू, you are only little. Krishna is me also little. But Krishna also was very little. बहुत छोटे थे, और माँ को देखे थे कि माँ जो है गेहूं को लेने के लिए बार्टर सिस्टम, सॉरी क्षमा कीजिए, गेहूं दे करके सब्जी लेती थी। यशोदा मैया को देखे थे, तो उनको सब उनको बोलना नहीं आता था। तो एक लड़की, एक भिलनी आई फल लेकर के, कोई फल लेने वाला है, कोई फल लेने वाला है। तो कृष्ण आ गए, टिंग टिंग जड़ा छोटे। somebody can search that photo, बहुत प्यारा फोटो है। कृष्ण एकदम छोटे छोटे को है, प्यारे प्यारे कृष्ण आ गए, और उसके बाद वो देने लगे।
तो जब कृष्ण दे रहे हैं तब भी गेहूं जो भी चावल है वो गिर रहा है। उस महिला को मिला नहीं बहुत कुछ बाह्य रूप से, लेकिन वो कृष्ण के रूप को देख के मोहित हो गई, कहती जो लेना है लो, और कृष्ण के हाथ में फल पकड़े हुए हैं। कैन यू कैच दिस? बहुत अच्छा फोटो है। तो अब जब उसने पीछे मुड़कर मुड़ करके देखा, हाँ भेजिए, जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि उसका पूरी टोकरी है वह सब धन से भर गई, हीरे मोती से भर गई। धन सोचेंगे अच्छा हरे नोट नहीं चलते थे, हीरे मोती से भर गई। यानी कि देख रहे छोटी चीज भगवान को अर्पित करते हैं तो बॉम्ब की तरह, मतलब हजारों लाखों गुना हो जाता है। और वो भी सुन चुके हैं 2317, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्सृते यत्क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। माया को अगर हमने अपने समय दी तो क्या मिला? दोबारा जन्म। और कृष्ण को एक क्षण भी दिया कृष्ण कथा सुन करके तो कैसा आया? घूम करके आएगा असीमित समय के रूप में, आराम से कथा सुनेंगे। असीमित समय विल गो बैक टू गॉड बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। तो ये तो आप समझ रहे हैं, इस श्लोक में समझने का प्रयास कीजिए। बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले यदि भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो कुशल क्षेम नहीं प्राप्त करते। ये समझ में आ रहा है? तो भगवान कितने महान है। दूसरी महानता क्या है? थोड़ा सा भी कुछ भगवान को करता है तो बड़ा कल्याण प्राप्त करता है। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है आपको? ये सब जो उदाहरण मैं दे रहा था वो किस लिए दे रहा हूं? इसीलिए दे रहा हूं ना। श्लोक बोल रहा है कि बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले महान लोग अगर भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं तो वो डूब जाते हैं। कौन याद आ रहा है आपको? टाइटैनिक। ये शिप है ऐसा जिसको भगवान भी नहीं डुबो सकते हैं। अच्छा, मैं नहीं डुबो सकता हूं, मतलब भगवान बोल रहे हैं मैं नहीं डुबो सकता हूं, मैं ही डुबोऊंगा और पहली यात्रा में ही डुबो दूंगा और हवा भी नहीं लगेगी कहाँ डूब गया। आप पता है ना आपको, 1905 की घटना है, 1912, ठीक है। तो 1912 में इन्होंने इतने हीरो बन गए ब्रिटेन वाले लोग कि हम ये एक शिप में गुण है। क्या गुण है? ऐसे तो बहुत गुण है। एक गुण ये है कि भगवान भी इसको नहीं डुबो सकते। भगवान ने कहा ठीक है ये गुण ले लेता हूँ यही गुण लेते, बाकी रखिए और समुद्र में मुझको अर्पित नहीं करते हैं ना, मैं इसको समुद्र में अर्पित करवाऊंगा। और पहले ही यात्रा में उस समुद्र को ही अर्पित हो गया, वरुण देव को अर्पित हो गया, कृष्ण को अर्पित नहीं किए। और सीन चेंज, प्रभुपाद जी जल दूत से गए, उसमें तो कहीं लिखा नहीं था कि ये, उसमें तो ये लिखा था कि ये क्या कहते हैं, पैसेंजर के लायक नहीं है, ये तो जल क्या कहते हैं उसको, फ्राइट शिप है, कार्गो शिप है। और आप जानते हैं कि अंटार्कटिक सागर बहुत उथल पुथल वाला होता है, और जब प्रभुपाद जी उसमें थे तो वो जो शिप का व्यक्ति था कहता इतना शांत मैं कभी नहीं देखा। देख रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए गए हैं तो भगवान आगे से आगे रक्षा कर रहे हैं। प्रभुपाद देखे भी कि कृष्ण, उनको सपना आया था प्रभुपाद को कि कृष्ण आगे आगे चल रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। अब बैलेंस कर पा रहे हैं श्लोक को। तो छोटी से छोटी सेवा अगर कृष्ण को अर्पित की जा रही है तो बहुत महान हो जा रही है। और अगर बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक, और भगवान को अर्पित नहीं कर रहे तो भगवान से डुबो देंगे। वो अर्पित नहीं कर रहा है, यही डूबा हुआ है, उसका अर्पित नहीं कर रहा है उसमें डूबा हुआ है। तो जरा हम इसके अन्वय को देखते हैं। बहुत ब्रिलियंट श्लोक था, हमको बहुत अच्छा लग रहा था ये। तपस्विनः, बड़े बड़े विद्वान ऋषि तपस्या में लगे हुए हैं। दान परा मतलब दानियों में बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े बड़े दानी। यशस्विनः, बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठ का मतलब हो गया जिनकी प्रतिष्ठा जगत में बहुत बड़ी, बड़े यशस्वी लोग हैं, बड़े भैया बड़ा संसार में नाम है इत्यादि। मनस्विनः, बड़े बड़े योगी या दार्शनिक जो मनन करने में बड़े तीव्र तेज हैं। मंत्रविदः, जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने में बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे लखनऊ में एक व्यक्ति को हम कृष्णा बुक देने के लिए लिया भी, हम सम्मान करते हैं उनका। तुम उससे उपनिषद का कोई मंत्र पूछो बेटा, हमने आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है ना, वो नहीं पता है। हमने कहा तो कलिसंतरण उपनिषद में है, फंस गए। अब अगर आपने सारे उपनिषद पढ़े हैं तो कलिसंतरण उपनिषद क्यों छूट गया? क्योंकि वह महाप्रभु के एक कमांडो से नहीं मिले थे। क्षेमं न विन्दन्ति विना दर्पणम। समझ आ रहा है?
मंत्रविद हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक परिवार के बारे में बताया ना, जिसमें पिताजी के बारे में नहीं पता था। काफी बड़ा परिवार है, और मैंने उनको समझाया कि देखिए सेंट थॉमस में मेरी पढ़ाई हुई थी 8वीं तक। 8वीं तो वो बच्चा बहुत बड़ा नहीं होता है, और हमारे कॉलेज के सामने बहुत बड़ा शिविर बना था कई किलोमीटर में, अश्वमेध यज्ञ का, इसी परिवार ने। तो छोटे बच्चे के रूप में भी सोचा था इसमें घोड़ा कहाँ है, और मेरे मन में आया कि क्या भारत ने पूरे विश्व में विजय प्राप्त कर ली है। हम बचपन से कुछ थोड़े मनस्वी रहे हैं इस प्रकार के, क्या भारत ने पूरे विश्व में अश्वमेध यज्ञ कर लिया, जिनसे हम बात कर रहे थे, नहीं आज भी वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। हमने कहा पाकिस्तान को तो जीता नहीं है, अश्वमेध यज्ञ आप समझ रहे हैं ना, पूरे विश्व में राज्य होना चाहिए, तो सब समझ रहे हैं ना, राम लखन प्रभु समझ रहे हैं ना। अश्वमेध यज्ञ मैं कहूँ मैं अश्वमेध यज्ञ करके आया हूँ, तो पहले पूछेंगे प्रभु जी कहाँ तक आपका स्कोप है। गौ माता डिपार्टमेंट गौ माता पे भी अधिकार है, उसमें संदेह है, कभी भी छीन लेंगे। लेकिन कहने का आशय यह है कि समझ रहे हैं हिरन भाई। मैं पूछूं क्या कर रहे थे प्रभु, वो अश्वमेध यज्ञ करके आए, क्या मानेंगे आप में से कोई अश्वमेध यज्ञ करके आया? नहीं। तो यहाँ बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ कराए जा रहे हैं, भगवान को अर्पित नहीं है ना, क्योंकि अगर भगवान को अर्पित होता तो पता होता कि अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है पूरे विश्व में राज्य होना चाहिए और ये पूजा होनी चाहिए। नहीं है तो उसका फल कुछ मिलेगा। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि नहीं। तुम यज्ञ करो लेकिन अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकते हो? चीटिंग है कि नहीं? यानी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना। प्रैक्टिकल आप देखिए तो मंत्र विधा मतलब वैदिक मंत्र को उच्चारण करने वाला, सुमंगला वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी। इसका क्या मतलब है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिनके बारे में देख सोच रहे हैं कि भाई इनको देख करके हमारा मंगल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह नियमों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, बड़े पवित्र हैं। इस जगत में ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनको सोचते हैं लोग इनका दर्शन हो जाएगा तो हम पवित्र हो जाएंगे। तो क्यों हो जाता है? वो बहुत पवित्रता से रहते हैं, एक्सटर्नली सात्विक रह रहे हैं बहुत। तो कह रहे सुमंगला, मंगल नहीं सुमंगला, यद अर्पणम बिना, जिन श्री भगवान को अपने तप दान आदि समर्पित किए बिना, यानी तपस्या, दान, उनका मनन, मंत्रविद होना या मंगल होना, ये भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो क्षेमम न विंदन्ति, कल्याण प्रद स्थिति नहीं प्राप्त करते हैं। अगर मान लो स्वर्ग मिल जाए तो, फॉर एग्जाम्पल मिल जाए तो क्या स्वर्ग कल्याण प्रद स्थिति है? इस जगत में कहीं भी आत्मा के लिए कोई कल्याण प्रद स्थिति नहीं है। स्थिति क्या है? वैकुंठ ही है। सब कुछ नाश होने वाला है। तो अगर दिख भी जाए कुछ मिल रहा है, वो भी भगवान की कृपा से ही मिल रहा है, लेकिन उनको भगवान का धाम प्राप्त नहीं हो सकता अगर भगवान को अर्पित नहीं करते हैं अपने जो भी गुण हैं। अब बड़ा सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि देखिए गुण तो हमें अपने कर्मानुसार जो भी मिलेंगे, लेकिन क्या करना है? उनको भगवान को समर्पित करना, अर्थात भगवान की सेवा में लगाना है, ये भक्तों की सेवा में लगाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरी गोष्ठी में हम सब लोग बैठे हैं और जूम पे भी हर व्यक्ति अलग अलग कार्य कर सकता है। आलू गोभी की सब्जी मुझे नहीं बनाना आता है, बोलना आता है थोड़ा थोड़ा, वह भी ठाकुर जी की कृपा से। आलू की गोभी की सब्जी मुझे नहीं आती है, हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जिन लोग को आलू की गोभी की सब्जी आती है बनाना, उन्हें क्या करना है? तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। जो भगवान हमारी गोभी की सब्जी में अनंत शक्ति भरते, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। प्रभु जी आप ज़्यादा बोल रहे हैं, हम कम बोल रहे हैं। ज़्यादा तो बोल ही नहीं सकते, भगवान की भक्ति की महिमा को ज़्यादा बोल ही नहीं सकता। जितनी है उतना नहीं बोल सकता, ज़्यादा कैसे बोलेंगे? यही परम पूज्य जयप्रताप का महाराज बोलते हैं कि वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। ये थोड़ा प्रसाद ले लेना। हाँ खा लिया, ठीक है। सुनो, 1 कौर प्रसाद ग्रहण करने से 1 करोड़ यज्ञ का लाभ मिलता है। ये हरि भक्ति विलास में छान लीजिएगा। 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिलता है। हम भेज चुके हैं PDF। अब समझ में आ रहा है कि रोटी दाल चावल कोई महंगा नहीं है, और भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो कितना मिल जा रहा है? असीमित लाभ मिल रहा है। चाहे वो भगवान का प्रसाद है, चाहे भगवान के लिए कुछ हाथों से झाड़ू मार रहे हो, ये हर प्रकार से। विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाण मियाय मुक्तिम। अरे नाम तो अर्पित नहीं भी कर रहे हैं तो भी क्षेम प्रदान कर रहा है। बच्चे को बुला रहे हैं, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ,
तो वहाँ भी भगवान देने बेतुल हैं। अच्छा ठीक है, अब इसने बुलाया तो इसका क्या करते, एक मिनट साहब, इसने अपने बेटे को बुलाने के लिए, भगवान भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इसने मेरा नाम नहीं लिया है, मेरा नाम लिया है लेकिन बेटे को बुलाने के लिए लिया है, इसे नामाभास कहते, तो मुझे कितना देना चाहिए? अच्छा ठीक है, इसके अनंत जन्म के पाप नष्ट कर दो। अरे जब अजामिल को के अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर रहे हैं, जिसे कुछ पता ही नहीं है, वो ऐसा नहीं कि वो अर्पित नहीं कर रहा था, उसे कुछ पता ही नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। तो जो अर्पित कर रहे हैं ना आप रोज 16 माला जप हो रहा है, तो उन पे कितना आशीर्वाद करेंगे। ये कैमुत्य बार बार समझने का प्रयास कीजिए। और जो अपनी जीव को अर्पित नहीं करते उनको तो नरक में पक्का जाना है। बहुत बोल रहे हैं लेकिन हरि का नाम नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम नहीं बोल रहे हैं? हरि। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम। कुछ तो श्लोक याद कर लिया करो वो संग बोलने के लिए। कृष्णाय नो नमति यदेकदापि तानान यध्वमसताम कृत विष्णु कृत्यान। उनको लाओ, किसको लाओ? जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। मैं उनकी व्याख्या कर रहा हूं जो कभी कुछ नहीं अर्पित करते, जीव से कभी भगवान का नाम नहीं लेते। ये यमराज जी यमदूतों को बोल रहे हैं। यमदूतों को बड़ी टेंशन हो गई, कहें भाई अब लग रहा है कि कोई तो हम किसी को ला नहीं पाएंगे, अब तो हमारी नौकरी बंद हो जाएगी, कुछ काम रहेगा कि नहीं? कहते नहीं बहुत से लोग हैं आने के लिए यमलोक में। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। आप समझ रहे हैं, जीवा समर्पित है ना, तो कह रहे हैं कि जीव कभी भगवान का नाम नहीं बोलती, ना उनके गुणों को बोलती है। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं, फिर उनको लेके आए तो कहते हैं चेतश्च न स्मरत ये चरणारविंदम। जो जिनका चित्त उनके चरणों का स्मरण कभी नहीं करता। जैसे कुछ लोग इस क्लास में कभी उठते ही नहीं है, वैसे तो कोमा में अलग बात है, लेकिन आप देखिए जब जो क्लास में अभी सो रहे हैं उनके हाथ कैसे हैं, जरा पोजीशन देखिए, हाथ ऐसे हैं। किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? हमें डाउजर से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे रही सोते रही, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये सेवा तो किया हमने, नींद पूरी करवा दी। तो खैर चलिए वापस आते हैं। चेतश्च न स्मरत ये चरणारविंदम। कोई बात नहीं, नरक नहीं जाएंगे, घबराइए मत। यहाँ आएंगे तो मैं बीच में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मुझे जगाने के लिए नहीं है, उस वक्कड़ों को जगाने के लिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, अरे सरकार कोई गूंगा है तो क्या करेगा फिर? तो मन से तो स्मरण कर सकता है। तो जिसने भगवान का स्मरण मन में भी कभी नहीं किया, सरकार कुछ लोग पागल होते हैं पागल होते सरकार, तो कह रहे अच्छा तो ठीक है, कृष्णा या नो नमति एकदापि। जिसने कृष्ण को एक बार ही प्रणाम नहीं किया, अब उसके लिए पढ़ाई की जरूरत है कुछ? कोई भी प्रणाम कर सकता है। भक्त लोग देखेंगे हमारे गोविंद प्रभु के छोटा बच्चा, उसको ऐसे लिटा देंगे तो ऐसे खेलते रहेगा, ऐसे लेट जाएगा। देखा बच्चों को ऐसे खेलते हुए, तो उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। और कभी कभी हमने देखा, हमारे एक भक्त थे, उनकी बच्ची, नाम भूल गया मैं, तो पिता प्रणाम कर रहा है, वो उनकी पीठ के ऊपर प्रणाम कर रही है देखा आपने, मंदिर में खूब देखा जाता है। ये तो दृष्ट है, नाम भूल आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रभु, ऐसे कुछ तो नाम है उनका। हमको बड़ा मजा आता है, देखो ये कैसे प्रणाम हो रहा है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से जो कभी नहीं किया। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं अब जिसने भगवान का नाम ही नहीं लिया, इसका मतलब और क्या करेगा कृष्ण के लिए? जिसने नाम ही नहीं लिया, स्मरण ही कृष्ण का नहीं किया, तो वो अब प्रणाम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए कह रहे अकृत विष्णु कृत्यान, विष्णु के लिए कुछ भी नहीं किया, उसको लेके आओ। और ऐसे लोग बहुत हैं जो कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब इससे प्रश्न उठाया गया है कि एकदा का अर्थ क्या है? रोज कम से कम एक बार, महीने में एक बार, या जीवन में एक बार? तो उस पर लिखा है जीवन में एक बार। जीवन में एक बार जीवा से बोलते हैं। फिर कहेंगे जीव, अच्छा जिह्वा न भक्ति क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं देखो ऐसा दिखाया गया है कि जीव मानो अलग से बोल रही है, मन कहीं और हो और जीव कहीं और हो, तब भी वो है नरक में नहीं जाएगा। आप कुछ समझ पा रहे हैं कि भगवान को समर्पित करने का कितना बड़ा लाभ है? इसमें कौन सी मेहनत वाला काम है? जीव से हर आदमी बोल रहा है कि नहीं, उसके लिए कौन सा यश मिल रहा है, उसे कौन तपस्या मान रहा है? लेकिन देख रहे हैं भगवान उसी में भर दिए सारी तपस्या। श्लोक आप बोले नहीं तो बस
अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुहुसस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते। अरे कितने आश्चर्य की बात है, कृष्णा इज वेरी वंडरफुल। कितने आश्चर्य, क्या आश्चर्य की बात है, वो भी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? कुत्ता खाने वाले के जो पैदा हुआ है। तो आपकी कास्ट क्या है? हम शपच हैं। शपच तो नाम तो सुंदर लग रहा है, इसका मतलब क्या? कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुए हैं। तो कोई नहीं बोलेगा ना कि हम शपच हैं, वट एवर, अमित शपच कोई इसमें कुछ बोलेगा? अरे मैं जस्ट आर्बिट नाम ले रहा था, नॉट सेइंग टू एनीवन, कुछ भी नाम रख दीजिए, पिंटू वट एवर, चिंटू और शपच, तो ये कास्ट तो अच्छी नहीं मानी जाएगी ना। कुत्ता खाने वाले हैं, तो कह रहे हैं कुत्ता खाने वाले के घर में पैदा हुआ है तो उस गरीयान श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, उसकी जीभ के अग्रभाग पे भगवान का नाम आएगा। कौन सा नाम आएगा? उसकी जीभ पे भगवान के नाम रूपी गंगा बहती रहती है। आपको याद है ना, वह तुम्हें भगवान के कृष्णोत कीर्तन ना गान नर्तन कला भ्राजिता, ऐसे करके श्लोक गा चुके हैं। कृष्ण के कीर्तन में भगवान के यश वाली महिमा वाली गंगा उस मेरे जिह्वा रूपी रेगिस्तान में बहती रहे। तो इस प्रकार से बहती रहेगी तो वो व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ। एक बार प्रयास कीजिए, मुश्किल है क्या? जीभ के अग्रभाग पे फील करने का प्रयास कीजिए। एक मिनट रुकिए, सांस लीजिए गंभीर गंभीर, और अब आप प्रयास करेंगे कि अनुभव करेंगे कि जीभ पे अग्रभाग पे हरि नाम आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम नॉट जोकिंग नाउ, कैन यू फील द नेम हिटिंग योर टंग? एक बार फिर से कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैन यू फील द वाइब्रेशन? वन मोर टाइम वुड लाइक टू डू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो ज़्यादा हुआ 16। इसमें कह रहे एक ही नाम, उसे सारी तपस्या, सारा स्नान करने का और पवित्र नदी में स्नान करने का और सारे तीर्थों में भ्रमण करने का और वेद पढ़ने का और आर्य आदि का संस्कार मिल जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं मैं सब सारे श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? अगर भगवान को थोड़ा सा भी सेवा कर दिए तो सारे लाभ मिल गए और बाकी मर जाओ करते करते कुछ नहीं प्राप्त होगा, ये कहने करता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, समझ में आ गया? चूहिया प्राप्त करने में ये दानी लोग लगे हुए हैं, अभी हम बताएंगे, समझ रहे हैं? तो न विनंति तस्मय सुभद्र शव से नमो नमः। उन भगवान श्री कृष्ण का जिनका यश ही प्रधान है उनको मेरा पुनः पुनः नमस्कार। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान का यश जितना जीव को पवित्र करता है उतना और कुछ पवित्र नहीं करता। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं? तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। बार बार आ रहा है कि नहीं? क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना जीव को भगवान का यश शुद्ध करता है उतना कुछ नहीं करता है। डू यू एग्री? बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जितना भगवान का यश जीव को शुद्ध करता है उतना कोई साधन नहीं करता। तो फिर श्लोक समझ रहे हैं कि भर्त्सना की जा रही उन लोगों को जो साधना तो कर रहे हैं लेकिन भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं। क्यों? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अगर सब भूल गए तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया भी नहीं, ऐसा कह लीजिए, ये चूहिया भी नहीं। तब फिर आप समझने का प्रयास कीजिए। तपस्विनो, जो बहुत तपस्वी हैं, दान परा, बहुत दान कर रहे हैं। आप जानते हो, मानते हो कि जगत में लोग बहुत बहुत दान कर रहे हैं और आप ये जानते मानते हो कि वो सब भगवान की सेवा के लिए नहीं है। अग्रीड? बहुत लोग तपस्या कर रहे हैं। आपको पता हो कुछ लोग ऐसे हैं जो नाखून नहीं काटते 12 साल तक। ची हाँ, ची सही में ची दिमाग खराब है उसका। और 12 साल तक सोते नहीं है। हाँ, नहाना तो क्या अब पता नहीं नहाते कि नहीं नहाते, लेकिन ये आईआईटी में होता है। आईआईटी में लोग ऐसा शर्त लगाते हैं कि हम 2 महीने तक कौन देखते कौन नहीं नहाएगा, तो वो भगवान को अर्पित नहीं होती है। योर बेदिंग इज ऑफर टू कृष्णा। सब अच्छे बच्चे लोग अपना कपड़ा वपड़ा पहन के फर्स्ट क्लास तिलक लगा के पापा के सामने आ जाते हैं, मंगल आरती में आ गए। दिस योर आपका स्नान भगवान को अर्पित है
और इन लोगों का जो भी सूट पैंट जो लगाते हैं भगवान को अर्पित नहीं है। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? किसी भी व्यक्ति का यश मत गाना अगर वह भगवान से कनेक्टेड नहीं है। ये व्यक्ति बहुत महान है, भगवान भागवत में सुखदेव गोस्वामी इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। क्या हीरो हो तुम? हम तो नाम भी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन जगत में किसी भी व्यक्ति की आप महानता बोल रहे हो, पहले ही देखो क्या वो महान व्यक्ति भगवान कुछ अर्पित किया है, और नहीं किया है तो वो जीरो। जैसे मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं। जीरो कितना है? जीरो। उसके आगे जीरो मतलब, उसके आगे मतलब जीरो, उसके आगे जीरो, आगे जीरो, आगे जीरो। 6 जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। बहुत इजी है। एक 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10, 100, 1000। राम नाम को अंक है और सब साधन शून्य। आगे बताओ, कुछ ढूंढ सकते हैं इसको? राम नाम को अंक है और सब साधन शून्य। अंक गए कछुहात नहीं, अंक गए अंक रहे 10 गुण। यही है ना? राम नाम, ये तुलसीदास जी का शब्द, मेरे संग कहा सकते, ये प्रभुपाद जी इस उदाहरण को देते हैं और आप समझ में आता है कहाँ से देते हैं। राम नाम को अंक है, बोलिए, नाम को अंक है और सब साधन शून्य। अंक गए कछुहात नहीं, अंक रहे 10 गुण। समझ आ गया कि आप साधन कर रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं ना। तपस्या में लगे हैं, दान में लगे हैं, बहुत यशस्वी हैं, बड़े मननशील हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, बहुत मंगल आदमी हैं, लेकिन क्षेमम न विन्दन्ति विनाय दर्पणम, कृष्ण का नाम नहीं बोल रहे हैं तो सब व्यर्थ है। समझ में आ गया? और कृष्ण का नाम है तो सब फायदेमंद है। कोई व्यक्ति मान लो सुबह उठकर के स्नान कर रहा है ठंडे पानी में, उल्टा खड़ा हो गया शीर्षासन में, और उसके उल्टे वाले खड़े हुए, आप भी उल्टा खड़ा होकर के उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। हे डू यू नो द हरे कृष्ण मंत्र? नो, गिर जा सीधा। समझ आ गया? वो शीर्षासन लगा के पाताल ही जाएगा। समझ में आया? उसका रॉकेट उल्टा हो गया है, इसलिए भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है। हमें शीर्षासन नहीं लगाना, खड़े होकर गाना है। नहीं, वी विल सिंग मंगल आरती। रावण कर माखन तस्कर, गोपी जना वस्त्रहारी, ब्रजेर राखाल गोप वृंदापाल, चित्तहरी वंशीधारी। हमको चित्तहरी बोले ना तुम, चित्तहरी बोलो, ठीक है दिखाते हैं चित्तहरी। समझ आ गया? चित्तहरी बोल, पब्लिक में चित्तहरी बोल रहे हो, माइक पे गा रहे हो ना चित्तहरी, तुम कृष्ण बलराम को बोल रहे हो ना चित्तहरी, माखन तस्कर बोल रहे हो ना, ठीक है मक्खन तस्कर बोल रहे हो, मक्खन तस्कर बोल रहे हो ना, ठीक है। कृष्ण गुस्सा नहीं, मैं बोल रहा हूँ चित्तहरी बोल, पब्लिक में बोल रहे हो ना चित्तहरी। वंशीधारी बोल रहे हो ना, वंशी बजाता हो ना, ऐसी वंशी बजाओगे कुछ सुन नहीं पाओगे तुम। अब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। किसी को पब्लिक में कुछ बोली बहुत बुरा लगता है कि नहीं, और किसी का पब्लिक में गुणगान कीजिए तो ये टेंडेंसी भगवान से आ रही है, इसीलिए भगवान को संकीर्तन अच्छा लगता है। अब तो भक्त कितने अच्छे हैं, पब्लिक में हो रहा है, यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, देखो भगवान को क्या बोल रहे हैं। क्या बोला भगवान को? चित्तहरी बोल रहे हैं, गोपांग नागण चित्त विनोदन बोल रहे हैं, समस्त गुण गण धाम बोल रहे हैं, आपको पता है, और रोज बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम तेरे को बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम निंदा कर रहे हैं। कृष्ण इज वेरी हैप्पी। भगवान का यश जितना पवित्र करता है, आज श्लोक से सीख लो कि भगवान को अर्पित किए बिना कुछ भी तपस्या कर रहे हैं वो क्या है? 0 0 0। और 0 दिखाता हूँ, तप एक 0, दान एक और 0, यश एक और 0, मन एक और 0, मंत्र मनस्वी मंत्रविद एक और 0, और सुमंगल 6 0 कितने हैं? 0। और क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम, 0 भगवान को दिया है नहीं, इसलिए 1 को देना है। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज 1 एंड दैट 1 इज कृष्णा, अदरवाइज एवरीथिंग इज 0। प्रभुपाद बोलते हैं एवरीथिंग इज 0 0। इतना समझ लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात? तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अब इसमें भगवान की महिमा कैसे होगी? बेटा वो सब फूंक देंगे, जितनी तपस्या कर रहे हो, दान कर रहे हो, वो सब फूंक के खत्म कर देंगे। देंगे नहीं, कुछ नहीं देता जाओ। तुम कर रहे हो ना, नहीं दूंगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
मान लो कोई कहे कि 5 रुपये दीजिए, नहीं दूंगा, डजंट मेक सेंस। क्यों नहीं देंगे? आप मेरा अपमान कर रहे हैं इसलिए नहीं दूंगा। ये देखा है जगत में, खुश होता है कोई धनी व्यक्ति था, बेटा क्या चाहिए तुमको ये बताओ, जितना चाहिए उससे अधिक देता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? प्रेम है तो जितना चाहिए उससे देखता है। हमारा अनुभव है, जब हम प्रसाद पाने जाते हैं गृहस्थ घर में, चाहिए 2 रोटी, अरे प्रभु जी 2 और खा लीजिए, ये कर लीजिए, तो प्रेम कर रहे हैं तब तो दे रहे हैं। नहीं तो सोचेंगे ये तो हम तो 4 खाएगा, ये तो लग रहा है, अरे ये तो 5 खा गया। कभी सोचते हैं? बताइए साधु लोगों से। बल्कि समझ पा रहे हैं मेरी बात? व्हेन यू हैव अफेक्शन एंड यू हैव द कैपेसिटी टू डू गुड, व्हाई विल यू नॉट डू गुड? कृष्ण का अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस बात को बोलते हैं, यही सीन चेंज करते हैं और चलते हैं भगवद गीता में। भगवान 9वें अध्याय में क्या बोलते हैं? मोगाशोश। उससे पहले वाला श्लोक क्या है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो एक प्रश्न बनेगा कि क्यों भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं करते? आप लोग अर्पित करते हो कि नहीं? यस, क्यों भगवान को अर्पित नहीं करते? एक प्रश्न बन जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में दे रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ हैं वह मुझको नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं फिर? मानुषिम तनुमाश्रितम, वह सोचते हैं कि मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेके प्रकट हुआ। परम भावम अजानन्तो, वह मेरे परम भाव को नहीं जानते कि महाविष्णु भी मेरे विस्तार हैं। कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान का ड्राइवर, सॉरी अर्जुन का डिलाइवर ही बोल रहा है। ड्राइवर होते ना अर्जुन, यार कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अर्जुन का डिलाइवर, अर्जुन का ड्राइवर, पार्थ सारथी। अर्जुन के सारथी ये बोल रहे हैं कि उनके परम भाव को बहुत लोग नहीं जानते। दुर्योधन जान रहा था ना, यशस्वी, शक्तिशाली, क्षेम प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या बोल रहे हैं? भगवान स्वयं बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। शिव जी आदि, ब्रह्मा जी आदि का भी कंट्रोलर मैं ही हूं। अब मैं कहूं कि मैं शिव जी का कंट्रोलर हूं, मानेंगे? नहीं मानेंगे। अब मेरी तो दाढ़ी मूछ आ गया है, अब कोई लड़का बोले जिसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आएगा, मानेंगे आप? कोई लड़का है आप ऐसा? शेव कराने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जिनका दाढ़ी मूछ ही नहीं आया है, वो लड़का बोले, 18 साल का लड़का बोले कि मैं शिव जी का कंट्रोलर हूं, तो मानेंगे आप? समझ में आया? जब ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, एक सिंपल क्विज, तो उनके सर पे बाल हैं? ये श्लोक बोल रहे हैं सर पे बड़े सुंदर बाल हैं। क्या उनकी चेहरे पे कोई बाल है? नहीं। समझ में आ गया? कोई छाती पे बाल है शायद, है तो वो रुमावली है, ना तब बहुत ज़्यादा बाल नहीं। तो एकदम 125 साल के वृद्ध या 16 साल का जवान, बोलिए 16 साल का जवान, ये भी अजीब सी बात है। कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि ये बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा है। हम सब लोग की मूछें आ गई, यार कृष्ण तुम्हारे रेजर ब्लेड नहीं यूज करते हो तुम? तो कृष्ण कहेंगे आई एम लाइक दैट, इज इट नॉट? आपको आश्चर्य नहीं होगा कि पिताजी की मतलब पितामह हो गए हैं, वो एकदम 16 साल के लग रहे हैं। आपको भी सोचे नहीं कि लोगों को आश्चर्य होगा इस बात पे? आप कभी सोचे इस तरह से कि जब भगवान गीता बोल रहे हैं तो 16 साल के लड़के के रूप में बोल रहे हैं? तो 16 साल का लड़का ये बोल रहा है कि वो उसको देवता भी नहीं जानते, और वही सभी देवताओं का स्रोत है। अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, और पूरे जगत का स्रोत वही है। अहम सर्वस्य प्रभवो। कभी आप सोचे 16 साल के लड़के की बात मानेंगे आप? तब भाई समझ पा रहे हैं, जब भगवान वहां थे, जब भगवान प्रकट थे, तब भगवान बोल रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसीलिए शास्त्र श्रवण करने की जरूरत है। तो जब कोई व्यक्ति ये मान रहा है कि भगवान है ही नहीं, तो अर्पण क्यों करेगा? आप समझ में आया आपको बात? इसलिए बोल रहा हूं। और श्लोक देखिएगा गीता में, और जो इस प्रकार से भगवान की को मनुष्य मानता है उसको क्या गति मिलती है? कुछ नहीं मिलता है। श्लोक देखिएगा उसके बाद वाला श्लोक, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता।
भगवान की मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने के कारण क्या हो जाते हैं? मोह आशा। उनकी आशा है कि मुक्त हो जाएंगे, नहीं होगे। उनकी आशा है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, नहीं मिलेगा। उनकी आशा है कि निर्विशेष ब्रह्म में मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान को मनुष्य मानना। गॉट इट? आप ऐसे नहीं हो, मैं खाली बता रहा हूँ, कनेक्शन कर रहा हूँ। इसीलिए लोग भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, जो सोचते हैं कि कृष्ण तो सामान्य इंसान है। डू यू अग्री विद दिस? क्योंकि इस श्लोक को देख के मन में आएगा ना कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कृष्ण को अर्पित नहीं करेगा। तो सारे लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि वो मान रहे हैं कि कृष्ण तो मर चुके हैं, कृष्ण तो एक समान व्यक्ति हैं। आप लोग सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं खाली बोल रहा हूँ इस प्रकार से। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए, और वो राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेगा। जो कृष्ण के विमुख है वो माया का दास है, और वो उसमें आसुरी प्रवृत्ति आ जाएगी। इज इट ओके? तो आज हमने सीखा ये बात, अभी तुमने श्लोक को सीखा है कि जो भी कोई महान कार्य कर रहा है, अगर भगवान से कनेक्शन नहीं है वो सब जीरो है। और भगवान से कनेक्शन जीरो क्यों होगा? क्यों ऐसा भगवान को अर्पित क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये धारणा है कि ये तो समान इंसान है। ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो व्यक्ति भगवान को समान इंसान मान रहा है वो भगवान के प्रति इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकता। महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बताया। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना कि कृष्ण भगवान है, और फिर व्यक्ति अर्पण करना शुरू करेगा। Does that all make sense to you? I think this was very nice shloka which we heard today. और काफ़ी सारे कनेक्शंस थे, और हमने यह भी सीखा कि छोटी से छोटी चीज़ आप भगवान को अर्पित करते हो तो भगवान उसको ऐसे देखते हैं। भगवान लेंस है, भगवान चश्मा नहीं पहनते, नहीं लेंस। इतना सारा दे रहा है तो हमारे संग दिक्कत ये है कि इतना देता है तो तुमने हमारे लिए किया ही क्या, है ना? यही होता है ना। हाँ, लेकिन भगवान के पास चश्मा दिखता नहीं है उनका, लेकिन सब कुछ बड़ा हो जाता है। वो आप दे रहे हैं जल, अरे भैया, अरे यार उसने तो तुलसी और जल दे दिया, अब मैं क्या करूं? मेरे तो वैकुंठ के खजाने में कुछ है ही नहीं जो मैं इसको दे सकूं। ठीक है, मैं ही दे देता हूं अपने आप को। मैं मजाक नहीं कर रहा ना। तुलसी जल मात्रे ना जल चुलके नवा, जो देता आत्मानम विक्रीडम आत्मानम भक्ता भक्ते व्यवत्सला से करके श्लोक आता है। यही श्लोक सुन करके क्या नाम इनका, अद्वैताचार्य जी गंगा जल और तुलसी अर्पित की और भगवान अवतरित हो गए। कोई व्यक्ति तुलसी और जल अर्पित करता है, किसके पास कौन इतना कमजोर है कि उसके पास जल भी नहीं है? क्योंकि राजस्थान में तो है ना अभी जल, और इधर कोई रेगिस्तान में रह रहा हूँ, लेट मी चेक। सबके घर में पानी है, और पानी और जल भी ना दे, सॉरी पानी और तुलसी भी ना दे तो कंजूस है कि नहीं? और इसी संबंध में बड़ा मजेदार बात है, भगवान जब मक्खन चुराने जाते तो कभी कभी उनका ऑपरेशन फेल भी हो जाता और उनको मक्खन नहीं मिलता, तब बोल तो कहते अच्छा इस घर में दरिद्रता बने। क्यों? मुझे कुछ नहीं मिला इसमें से, मुझे कुछ नहीं मिला, इसमें दरिद्रता व्याप्त रहे। मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, महाराज बड़े स्वीटली बताते हैं, दरिद्रता भवतु, ऐसे अस्तुर, ऐसे करो दरिद्र हो जाएं लोग। और एक और पास टाइम सुनो महाप्रभु का, तो लोग चैतन्य चरितामृत सुनना चाहते हैं, बड़ा सुंदर स्वीट पास टाइम, लड़कियों के लिए बड़ा स्पेशल है। क्या लड़कियों से पास टाइम है? तो महाप्रभु लड़के के रूप में है, महाप्रभु मतलब निमाई पंडित, तो गंगा जी स्नान करने जाते हैं तो वहाँ लड़कियाँ भी जाती हैं स्नान करने के लिए। तो बोले ये किसके लिए ले जा रही है भोग? तो शिव जी के लिए ले जा रही थी, तो अच्छा पति मिले। कहते शिव जी मेरा दास है। हे पागल हो गया क्या? ऐसा तो नहीं बोले, क्या बोला शिव 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 ऐसे करके, ऐसे लड़के बोलती है। और दुर्गा मेरी दासी है ऐसे। अरे तुम क्या बोलो निमाई, क्या बोल रहे हो? कहते देखो अगर तुम मुझे ये दोगी तो तुम्हारा बहुत लाभ होगा। तो कुछ लड़कियों ने प्रेमवश दे दिया, कहते ठीक है तुम्हारे बहुत तुम्हारे एक पति होगा, बहुत सुंदर अच्छा पति होगा, तुम्हारे 6 बच्चे होंगे। तो प्रभात कहते स्त्री की इच्छा होती है एटलीस्ट हाफ अ डजन किड्स एटलीस्ट एट दैट टाइम। तो वो बड़ी खुश हुई, और कुछ ने नहीं दिया। तो कहते हैं तुम्हारा बूढ़ा पति होगा और 6 सौत होंगी तुम्हारी। तो आप घबरा गए बिल्कुल। तो वहाँ भी भगवान चाहते हैं कि अर्पित करो। तो आप कहेंगे कि भगवान भूखे हैं क्या? नहीं, वो चाहते हैं कि वो असीमित लाभ आपको दे, इसलिए बोल रहे हैं कि हमें कुछ दो। और नहीं देते हैं तो आप देख रहे हैं ना कि गड़बड़ हो सकता है। अरे आप लोग तो भजन कर ही रहे हैं, तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि कृष्ण को दीजिए, बहुत बड़ा लाभ है। फाइन, तो ये हमने सब सीखा, और हम आगे टीका सुनेंगे कल भगवान की इच्छा होगी। तो कुछ प्रश्न किसी बात का तो मैं देख लेता हूँ। राम नाम का अंग बता रहे, ठीक है। इस संबंध में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बड़ा अच्छा बात बोलते हैं कि राम नाम नहीं कर रहे हो
अब श्लोक तो याद नहीं है। राम नाम नहीं कर रहे हो तो सुरसरी गंगा जी के तट पे प्यासे मर जाओगे। वेद पढ़ रहे हो ना, वेद पढ़ रहे हो ना, वेद पढ़ते पढ़ते और अज्ञान में चले जाओगे। सेम थीम। अमृत पी रहे हो ना सान सान के, वो अमृत जो है वो विष बन जाएगा अगर राम नाम नहीं बोलते हो। क्या नहीं बोलते हो? राम। वो हमको अभी तक कोई मिला नहीं है, कोई मिल जाए तो बहुत सुंदर है। महाराज किसी प्रवचन में बड़ा सुंदर बोलते हैं, कहाँ से महाराज लेके आते हैं, बहुत सुंदर था। राम नाम नहीं बोल रहा है। हाँ, कुछ याद है आपको? हाँ, नहीं, हम कुछ और बोल रहे थे कि राम नाम नहीं बोल रहा है तो गंगा जी के सुरसरी के तट पे रह रहा है। सुरसरी शब्द आता है, गंगा जी के तट पे रह रहा है लेकिन प्यासा मर जाएगा। नहीं, हाँ, बोले, हाँ, आ गया, आ रहा है। हाँ, जबले जीव नाम जप। हाँ, यही था। इधर दोस्त आ गए। माइक पहुंचाओ इनको। यस। हाँ, ये मेरा सुनिए, बहुत बढ़िया श्लोक है। उसके बाद हम रुकते हैं। जितना याद है उतना बताओ, फिर मुझे भी याद आ जाएगा। अरे हम मुझे उन्हीं की महाराज की बात बोल रहा हूँ, बोलो ना जितना बोलना। इसी तरह एक ही लाइन। हाँ, एक लाइन बोलिए। जबले जीभ राम नाम न जपी हैं, जबले जीव नाम न जपी हो, तबले तीनों ताप तपी हो। हाँ, तबले तीनों ताप तपी। समझा? जिसकी जीभ राम का नाम नहीं बोलती तो वो तीन ताप से तपता ही रहेगा। और इसी में आगे जाके महाराज बोलते हैं कि भाई गंगा जी के तट पे तुम प्यासे मर जाओगे, अमृत सान रहे हो तो शराब हो गया। शराब नहीं, सॉरी, बोलते हैं कि अमेरिका चले जाओ चाहे पाकिस्तान चले जाओ, जब राम नाम न जीव में हर जगह सुखी नहीं होगा। ठीक है, तो सब लोग अर्पित करेंगे भगवान के अपने जीव को, भगवान के प्रसाद खाएंगे और कानों को अर्पित, बेसिकली अपने सेंसेस के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे और निश्चित क्षेम की प्राप्ति करेंगे। ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। हाउ डू वी ऑफर? हाथ अपने हृदय चक्र के पास में लेके आएंगे और आप सिंपल बोलेंगे कृष्ण बलराम, या जिन भी भगवान को आपको, जो भी आपके इष्ट देव हैं कौन बताए, कृष्ण बलराम राधे श्याम, may you be pleased with this hearing. Simple as simple. ज़्यादा समय लगता नहीं, just be conscious.